ये है हमज़ा, गाड़ी चला रहे हैं। मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आया है, ये भी काफ़ी शाय है। तो आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल लोकेशन पर पाकिस्तानी चाय पराठा खाने, क्योंकि टोरंटो में कनाडा में पराठा खाने के लिए भी आपको गाड़ी में जाना पड़ता है, ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, हर चीज़ काफ़ी दूर दूर होती है। हमारा खाना आ चुका है, ये है यहाँ के पराठे, काफ़ी यमी लग रहे हैं। ये है चटनी, ये है छोले चने लाहौरी स्टाइल वाले, ये आलू मूंगरे हैं आई थिंक, डिलीशियस। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और यही आंटी यहाँ की ऑनर। हर कंट्री के लोग आते हैं और सबको ही मेरा खाना बहुत पसंद है। लाहौर ग्रिल रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आने और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में, और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं हूँ अपने फ्रेंड के साथ एक्चुअली, एक ही फ्रेंड है मेरा यहाँ पर, उसका नाम हमज़ा है। तो आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल लोकेशन पर पाकिस्तानी चाय पराठा खाने, क्योंकि टोरंटो में कनाडा में पराठा खाने के लिए भी आपको गाड़ी में जाना पड़ता है, ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, हर चीज़ काफ़ी दूर दूर होती है। तो आज हमज़ा भाई ने प्रोग्राम बनाया कि चलो खाने जाते हैं पराठा। तो ये अभी हम डाउनटाउन से निकले हैं, आप देख सकते हैं डाउनटाउन पीछे रह चुका है, और जा रहे हैं हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसके पराठा काफ़ी फेमस हैं टोरंटो में। तो लेट्स सी, वहाँ पे जाके हम ट्राई करते हैं पराठा। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमज़ा से भी। ये है हमज़ा, गाड़ी चला रहे हैं। हेलो, हाय हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है हमज़ा ख़ान, और मेरे व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आया है, ये भी काफ़ी शाय है। लेकिन मैंने इसको फोर्स किया है कि नहीं, वीडियो में आना है आपने। तो ये हमज़ा अभी ड्राइविंग कर रहा है और हम जा रहे हैं। और रेस्टोरेंट का नाम क्या है? उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जगह अच्छी लाहौर ग्रिल है ना, आई थिंक ऐसा कुछ है, बिल्कुल कुछ लाहौर ग्रिल टाइप नाम है। हमें यहाँ पे डाउनटाउन में सिचुएशन है कि यहाँ पे आपको लोकेशन याद होती है लेकिन नाम याद नहीं होता। नाम याद नहीं होता, तो लोकेशन आपको पता होती है कि कौन सा लोकेशन है। हाँ, तो लेट्स सी, आई थिंक लाहौर ग्रिल है। तो यहाँ पे ये जराद स्ट्रीट पे है। हम यहाँ पे उस डे बिफोर येस्टरडे भी आए थे, परसों भी यहाँ पर आए थे, तो काफ़ी इंजॉय किया था। वो रात का टाइम था, इसलिए फिर मैंने ये एक किस्म का, जैसे पाकिस्तान में मान लो क्वेटा चाय नहीं होती, तो एक किस्म का वो है। तो ये 6 बजे खुल जाता है और सुबह 5 बजे तक खुला होता है, 5-6 बजे तक। तो सिर्फ मतलब लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली ये सिंगल लोग जो होते हैं, तो नाश्तों के लिए और मतलब खाने के लिए आते हैं। तो ऐसे कोई ढाबा सिस्टम है। हाँ, तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि घर की पाकिस्तानी आंटियाँ होती हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी आंटियों इन सेंस ये बोल रहा हूँ कि मतलब खाना अच्छा बनाती है, नॉट इन होममेड स्टाइल, बिल्कुल घर की याद आ जाती है। और वो जो अंदर वर्कर्स हैं पूरे वुमेन हैं, लेडी स्टाफ हैं, तो पराठे फिर काफ़ी टेस्टी होते हैं, लगते ही नहीं कि रेस्टोरेंट वाले पराठे हैं। हाँ। तो थैंक्स टू हमज़ा, इसने डिस्कवर किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत बार आए हैं। हाँ। मैं बोलता हूँ 50 दफ़ा तो आए होंगे यहाँ। हाँ, बहुत बार आते हैं, इवन रात को 2-3 बजे हम निकल आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दिन को बंद होता है, सिर्फ रात को ओपन होता है, सुबह 5-6 बजे इवनिंग को खुल जाता है। हाँ, सिर्फ इवनिंग को, और फिर सुबह तक खुला होता है। तो लेट्स सी, हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, और फिर वहाँ पे जाके आपको पराठे के नज़ारे भी कराएंगे। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, छोटी सी जगह है, तो ऐसे मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब बंदा पाकिस्तान में बैठा, और जिसको मतलब यहाँ पे वो वाला टेस्ट नहीं मिलता ना, तो उनके लिए ये बहुत स्पेशल जगह है। तो वी वुड से कि सब जो पाकिस्तानी भाई है, अफ़गानी भाई है, उनको हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे आए, हम आपको भी लोकेशन दिखा देंगे। बहुत अच्छी जगह है, आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। हाँ,
और ज़्यादातर इंडियन आते हैं, है ना? हमने देखा है इंडियन, 90% बिल्कुल इंडियन आते हैं इंडियन यहाँ आते पे। हैं, बिल्कुल इंडियन आते पाकिस्तानी हैं। बहुत कम आते हैं हाँ। या अफगानी, तो इंडियन तो ऑलरेडी आते हैं। और ये जिराद स्ट्रीट, आई थिंक ये यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपने ईद के टाइम देखा होगा कितना, वो ना ईद के टाइम नहीं, उनका जो दिवाली में वाली हाँ, होती है, दिवाली। तो बहुत ज़्यादा उनका वो स्टॉल्स लगे होते हैं। तो बस लेट्स सी। फिर रात को यहाँ पे स्नो स्टॉर्म हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी सारी स्नो पड़ी, आप देख सकते हैं। मैंने हाँ। पीछे व्लॉग भी अपलोड किया था। तो अभी स्नो स्टॉर्म अभी और भी होने वाली है नहीं स्नो? कल शायद आई थिंक कल होगी हाँ हाँ। नाइट टाइम। तो आज तो कल आई मीन कल तो 20 सेंटीमीटर स्नो पड़ी थी। हाँ। 20 सेंटीमीटर। तो अभी जब मैं गाड़ी मैंने 30 मिनट्स मैंने गाड़ी पे लगाई, गाड़ी साफ की। हाँ, ये उसके बाद शवलिंग की, स्नो की, तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे ये चीज़ें भी होती है, ये एक अनपेड जॉब होता है लोगों का। तो गाड़ी साफ करना। गाड़ी, हाँ। अभी वो सामने गाड़ियाँ भी ना, उनका हाल भी बुरा हुआ है। वो देखो काफ़ी सारी स्नो पड़ी है ऊपर। लेकिन रोड यहाँ पे जल्दी क्लीन कर देते हैं उसी वक्त। नॉट इन डाउनटाउन के सिचुएशन थोड़े अलग है। अलग है। यहाँ पे जल्दी होता है ना, क्योंकि यहाँ पे downtown। असल में ये पेडेस्ट्रियन लोग जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो तो जो शवलिंग वाले होते हैं या स्नो वाले होते हैं, तो वो सही से मतलब काम यहाँ पे नहीं निपटा सकते ना। बाकी जो जहाँ पे मैं होता हूँ या ऐसे सिटीज़, ये तो सिटी है ना यहाँ पे। आप स्कारबरो में होते हो ना? जी। ये स्कारबरो में होते हैं। तो एचएक्स में, एजेक्स, हाँ, पिकरिंग के पास। तो वहाँ पे ज़रा सुस्त होता है काम सफाई का। नहीं ना, वहाँ पे सही होता है। वहाँ सही पे होता है? जैसे ही स्नो पड़ जाती है तो बस वो आ जाते हैं, शवलिंग अच्छा। हो जाती है। लेकिन यहाँ पे असल में लोग ज़्यादा है ना। हाँ। तो ये पैदल वॉक वाले लोग ज़्यादा हैं, पेडेस्ट्रियन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सही से काम उस वजह से नहीं होता। क्योंकि रुकावटें होती हाँ, हैं। यहाँ पे नाइट को भी मतलब यहाँ पे नाइट लाइफ भी ज़्यादा है ना। हाँ। स्पेशली वहाँ पे तो नाइट लाइफ नहीं है। हाँ, तो वो तो हाँ, तो वहाँ पे जब नाइट टाइम हो जाता है तो वो लोग लग जाते हैं, बस सफाई मफाई हो जाती है ना, सब साफ हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि बहुत वो है, और इस बंदे को टिकट मिल गई, ये देखे। ओ, इसको टिकट मिल चुकी है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करो तो उसी वक्त ये हाजिर हो जाते हैं, ऐसे नज़र नहीं आते। इसको टिकट मिल चुकी है। अनबिलीवेबल। और यहाँ पार्किंग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है टोरंटो में। ना, यहाँ पे सब पेड वाली है। और यहाँ पेड की है। कितनी है, $20 स्टार्टिंग, 20 से स्टार्टिंग होती है, 60 तक जाती है, 70 तक जाती है। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ, तो हम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट। हम इंशाल्लाह 7 मिनट में पहुँच जाएंगे। 7 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। ये लोगन एवेन्यू है, लोगन। ये देखें डाउनटाउन से काफ़ी दूर है। हम पराठा खाने के लिए देखें कितनी दूर आ रहे हैं। यही बड़ी प्रॉब्लम मेरी नज़र में कनाडा की है। कुछ भी खाने के लिए भी इतनी ड्राइव करनी पड़ती है, 15 मिनट 20 मिनट, हर चीज़ दूर दूर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आओ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, उस पर तो इजीली हाँ। घंटा लग जाता है। अभी ये सिर्फ चाय पराठे के लिए देखो हम कहाँ पे आ रहे हैं, और ये ड्राइव कर रहा है। ओके, ट्रैफिक लाइट ओपन हो चुकी है। इस सीज़न में मोस्टली सब कुछ क्वाइट होता है, तो इतना बस सब अपनी जगह काम पे जाते हैं, काम से वापस। ये कुछ पागल लोग होते हैं जो कानों पे जाते हैं, हम जैसे। बाकी सब मतलब काम वाम वाले बंदे आते हैं। हाँ, ड्यूटी से सीधा घर। ड्यूटी से सीधा बस घर। हाँ, क्योंकि इस सीज़न में बंदा कोई प्लान बना ही नहीं सकता। ये देखो गाड़ी स्लिप होती है। हाँ, बिल्कुल स्लिपरी है। ओके, सिग्नल फिर ओपन हो चुका है। पराठों तक जाते जाते ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं आई थिंक हम लोग।
लेकिन वर्थ है इतनी तकलीफ़ लेना जाना, क्योंकि पराठे खाओ तो ये कुछ भी नहीं है फिर तकलीफ़। वो अभी आप लोग देख लेंगे, हाँ, बहुत ही उसका कलर भी अच्छा होता है ना, कलर से पता चल जाता है। मतलब इसलिए तो हमें पसंद है ना, क्योंकि उसका टेस्ट, उसका वो जैसे वो देखते हैं ना, प्योर व्हीट होता है ना, गंदम तो ओरिजिनल। जैसे हम मतलब गांव में बनाते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली हम पश्तून इलाके वाले, जैसे हम बनाते हैं डोडा, हम जैसे बिल्डे टिकोला, हाँ, तो वैसे ही होता है उनके नान। अंधेरा भी छाने वाला है, 6 o'clock हो गए हैं अभी, हाँ 6 6 o'clock हो PM। गए बिल्कुल। यहाँ पे ये एक बहुत मसला है कि आगे वाली गाड़ी जो लेफ्ट मुड़ना चाहती हो तो बस उसके लिए फिर आपने वेट करना पड़ता है। वो जब तक मुड़ नहीं सकती तो मैंने आगे नहीं जा सकता, हाँ, यहाँ क्योंकि पे सामने से भी गाड़ी आती है, तो जब तक गाड़ी ख़त्म नहीं होगी तो ये नहीं मुड़ सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। अभी ये ब्लैक कार सामने वाली लेफ्ट जा रही है ये ना, लेफ्ट जाएगी तो हम भी ये खड़े आगे जाके रहेंगे। थोड़ी स्लो होगी, चांस उनका देखेगी। वेट होगा, जब देखें वो जाएंगे ना तो उसके बाद ये जाएगी। अभी हमारा सिग्नल ओपन है लेकिन हम स्टक हैं। हाँ अभी मतलब थोड़ा वो लेंगे। ये देखो ये किधर से निकल के, ये पता नहीं क्यों इनके सिस्टम ऐसे हैं। पैदल भी जाओ गाड़ियाँ आती हैं ना, वो मैं कितनी बार बचा हूँ, मुश्किल है बहुत यहाँ पे। ट्रैफिक सिग्नल अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली डाउन टाउन, हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, सब, लेकिन जगह अच्छी जगह है honestly speaking। पैदल वॉक के लिए अच्छी जगह है। हाँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी है। हाँ। क्विक ट्रेन मिलती है, सबवे स्टेशन। काफ़ी सारे घर हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में स्नो में कवर हैं। ओके, पहुंच गए हैं ये सामने। पार्किंग भी होती है, पीक आवर्स में मुश्किल है मिलना, लेकिन अभी खाली है आई थिंक। स्पेशली ऑन सैटरडे संडेज बिजी होता है। और जब लोग वीकेंड होता है ना तो इट्स क्वाइट बिजी। हाँ, लाहौर ग्रिल है नाम। ओके, ये है लेफ्ट साइड में पार्किंग। अभी हम स्ट्रगल करने वाले हैं पार्किंग ढूंढने में। नहीं अवेलेबल है, अवेलेबल है, गुड। वो है सामने लाहौर ग्रिल, और पार्किंग भी अवेलेबल है लकीली। अमेजिंग। तो फिर मिलता हूँ गाड़ी से बाहर जाके। ओके, तो हमने पार्किंग में गाड़ी स्टॉप की है, अभी अंदर जाके ऑर्डर करते हैं। ओके, बाहर बैठते हैं हम। हमने ऑर्डर दे दिया है, इधर बैठ जाते हैं ना, क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं, अंदर लोग थे तो इन्होंने हमको फ्री जलेबियाँ दे दी हैं ये, जब तक हमारा ऑर्डर आता है। तो सॉरी, ये देखिए क्या हाल है। तो ये है हमजा भाई, सेटल हो रहे हैं। और ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, लेट्स सी। जलेबी हम बाहर बैठ गए हैं, काफ़ी सर्दी है लेकिन बाहर मज़ा आता है मुझे, अंदर मज़ा नहीं आता। सर्दी में गरम गरम चाय भी पीते हैं। लेट्स सी। गुड, नॉट बैड, लेकिन इनकी स्पेशलिटी पराठा है आई थिंक। देसी घी आदि का ना जलेबी टेस्ट राजी द सुचा गोड़ो। आई थिंक ये देसी घी की जलेबी है, क्योंकि इसमें वो गाय की गाय का टेस्ट आ रहा है। ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है, लकीली अभी स्टार्ट ही हुआ है इसलिए पार्किंग अवेलेबल है। लेट आओगे तो पार्किंग नहीं होती। आज चूँकि थोड़ी ठंड इतनी नहीं है तो शायद लोग आएंगे ज़्यादा। और वीकेंड भी आ रहा है ना ऑलमोस्ट। फ्री इफ्तारी लिखा, लेकिन अभी रमज़ान आने वाला है अगले महीने। उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ हाँ, पे स्पेशली।
तो फिर मिलते हैं जब पराठा आएगा उसके ओके यल्ला बाय। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है। ये हैं यहाँ के पराठे, आप देख सकते हैं काफ़ी यमी लग रहे हैं। ये है चटनी, ये है छोले चने लाहौरी स्टाइल वाले। ये क्या है हमजा? ये पता नहीं आई आलू थिंक है। आलू मूंगरे हैं। ये आलू मूंगरे हैं आई थिंक। और ये हैं पराठे, देखें कितने डिलीशियस लग रहे हैं और ये ग्रीन चटनी है, ये थोड़े से अनियन हैं। तो ओके स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करो लेट्स सी कि टेस्टी है या नहीं है। डिलीशियस, नाइस काफ़ी क्रंची है पराठा। छोले से लो, छोले चने इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं रात के टाइम। हम तो जल्दी आ गए हैं, अभी तकरीबन 6-6:30 बज रहे हैं शाम के। तो ओके मैं भी खाना स्टार्ट करता हूँ। हमजा ने तो स्टार्टिंग ले ली है मिलते हैं फिर खाने के बाद। लेट्स सी कि फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या प्लान है हमारा। ओके तो हमने परमिशन ले ली है कि अंदर से व्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि पहले अंदर स्टाफ था तो हम सोच रहे थे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे अंदर आए हैं। तो ये आंटी काफ़ी अच्छी हैं, इन्होंने हमको बोला नो प्रॉब्लम वीडियो बना सकते हो आप रेस्टोरेंट की। तो ये है हमारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ये है आंटी, यहाँ की ऑनर। आंटी आपका रेस्टोरेंट कितने बजे ओपन होता है और क्लोज़ होता है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा रेस्टोरेंट दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग 6 o'clock तक ओपन है। और मेरे बहुत से हर किस्म का कस्टमर मेरे पास आता है। काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं और सबको ही मेरा खाना बहुत पसंद है। और आप भी आइए, तशरीफ़ लाइए मेरे रेस्टोरेंट पे। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा खाना। हाँ ज़बरदस्त। तो हम खुद बहुत दूर से आए हैं, डाउनटाउन से, और वो पिकरिंग से आया है, एजेक्स से, स्पेशली पराठों के लिए। हमजा को पराठे यहाँ के इतने पसंद हैं, बोलता है पूरे स्कार्बरो में नहीं मिलते, टोरंटो डाउनटाउन में मैं रहता हूँ वहाँ भी नहीं होते। तो रियली आपका खाना बहुत मज़ेदार होता है, बिल्कुल होममेड होता है, घर की याद आ जाती है। डेफिनेटली कि मैं पकाती हूँ तो मैं औरत हूँ, तो होम का ही वो आएगा ना सारा टेस्ट। तो यहाँ हमारे पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं और बड़ी बड़ी दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। स्पेशली कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब, चिकन टिक्का, चिकन लेग, आलू पराठा, हर किस्म के पराठे, चिकन पराठा, बीफ पराठा, हर किस्म के पराठे हैं मेरे पास। तो बहुत लोग लाइक करते हैं। तो मेरा एड्रेस भी आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। जी ये यहाँ का एड्रेस 1274 जराड स्ट्रीट ईस्ट, और मेरा फ़ोन नंबर है 4167789785। तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ इंशाल्लाह। तो डेफिनेटली आप अगर वीडियो देख रहे हैं, टोरंटो में हैं, सराउंडिंग में हैं, तो यहाँ पे लाजमी आए, ट्राई करें, एक बार ज़रूर आएँ, बाद में आप फिर खुद आएंगे तो ये हैं आंटी यहाँ की ऑनर, और ये यहाँ पे खाने हैं। अभी मैं फ़िलहाल नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ढके हुए हैं। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, फूड अपना खा लिया है। ये हमज़ा है ये आया था इधर स्पेशली, ये देखें हमने पूरा सब कुछ ख़त्म कर दिए। तो मिलते हैं, लेट्स सी आगे हम लोग कहाँ जाते हैं फिर। तो ये है लाहौर ग्रिल रेस्टोरेंट। अंदर हमने आंटी से भी बात किया, उन्हें देखा, काफ़ी अच्छी पर्सन थी, इंसान थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, उन्होंने बात की। लगता है उसने गाड़ी में म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया है, हमज़ा ने, उसके पास भी माइक है तो बैकग्राउंड में शायद आप सुन सकते होंगे। ये है हमज़ा की गाड़ी, और लेट्स सी कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं अभी। चाय पराठा तो खा लिया है, लेट्स सी। रेडी? ओके लेट्स गो।
ओके, फिर हम निकल गए हैं लाहौर ग्रिल से, क्योंकि अभी भी अर्ली है, 7 बज गए हैं, 7:09, तो पता नहीं कहाँ पे जाकर टाइम स्पेंड करते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय कावा वगैरह पीते हैं। तो लेट्स सी, अभी अंधेरा है बाहर, मैं कुछ नहीं दिखा सकता ये देखें। तो किसी जगह पे हम लोग जाके बैठते हैं, गपशप करते हैं, फिर वहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ओके, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मिसिसागा, वहाँ पे एक प्लान बनाया है, वहाँ पे बैठेंगे। टोरंटो से दूर जा रहे हैं मिसिसागा। ओके, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मिसिसागा में। यहाँ पर लेट्स सी कि अब हम कहाँ पे जाते हैं। ओके यल्ला राजा, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने हमज़ा भाई को बोला आओ यहाँ पे बैठ के गपशप भी करते हैं, मैं थोड़ा शीशा भी पी लूँगा। हमज़ा तो स्मोकिंग नहीं करता, ही इज़ अ गुड बॉय। क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे बंदा बैठ के टाइम पास कर सके। तो खाना हमने खा लिया था, पराठे, और फिर मिसिसागा में आए हैं और अभी यहाँ पे हम बैठ के गपशप भी करेंगे। और मैं अपने लिए शीशा भी ऑर्डर करता हूँ। कॉफ़ी योगो रजा अंदर पारा, चाय या कॉफ़ी सस्की? कॉफ़ी चाय उसका। ओके, हमारी ग्रीन टी आ चुकी है। ये हमज़ा कप्स में डाल रहे हैं ग्रीन टी। ये मेरा शीशा भी आ चुका है। कैसी है चाय? ट्राई करो। अच्छी है? पानी बस गुजारा ही है, चाय इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आके
बस टाइम पास करने वाले हैं, फिर घर को जाएंगे, गपशप लगाते हैं।